हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो लाइव विद टीम अरोरा। हर फ्राइडे हम आपके साथ जुड़ते हैं रियल एस्टेट की डिस्कशंस के लिए। और इस फ्राइडे भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड प्रवीण अरोड़ा जी और हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट अमित चोपड़ा जी। वेलकम टू द शो गाइस। थैंक यू अमित, सॉरी जतिन। मेरी तरफ से हमारे सभी व्यूअर्स को गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। प्रवीण जी, आज का हमारा टॉपिक है जो बहुत ही व्यूअर्स ने हमसे लास्ट वीक क्वेश्चंस पूछे कि वो अपने घरों में इक्विटी लूज करते जा रहे हैं। तो आज हमने टॉपिक चूज किया है कि हाउ टू सेव योर होम इक्विटी इन इन दिस चैलेंजिंग मार्केट। तो इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। जतिन, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है मार्केट में, ताकि हमारे व्यूअर्स रिलेट कर पाएंगे कि उनकी भी ये प्रॉब्लम है जिस किसी इंडिविजुअल की या नहीं। इस टाइम मार्केट में दो प्रॉब्लम्स हैं जतिन। नंबर वन जो प्रॉब्लम है कि कईयों ने, जब मार्केट काफी एक्टिव थी, अग्रेसिव थी, हाई थी, जो कि 21 22 में रही है, हाँ जी। उसमें उन्होंने प्रॉपर्टी बाय की और अब प्रॉपर्टी का प्राइस नीचे आ गया। अब प्रॉपर्टी उन्होंने बाय की 2 मिलियन की, राइट। उन्होंने उस टाइम पे डाउन पेमेंट दी उसके अंदर 6 लाख की, और अब उनका जो घर का प्राइस है वो रह गया 15 या 16 लाख। तो जो 4 लाख की उनकी 5 लाख की इक्विटी थी वो उसमें आ गई। और आज अगर वो किसी भी वजह से अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो 5 लाख तो जो प्रॉपर्टी की इक्विटी थी उनकी वो खत्म हो गई, हम्म। और प्लस वो इक्विटी खत्म होने के बाद जो सेलिंग की कॉस्ट या और चीजें होंगी, तो वो ऑलमोस्ट जो उनकी सेविंग थी 6 लाख की, वो उनकी इस प्रॉपर्टी में खत्म हो जाती है अगर वो आज प्रॉपर्टी को बेचते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है। राइट। और दूसरी प्रॉब्लम ये है इस टाइम मार्केट में कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टीज पहले ली थी, हम्म। बट उनको क्या हुआ, बट समहाउ उनका डेट इतना बढ़ता गया कि आज उनकी जो फाइनेंसिंग है वो मेजर बैंक्स के साथ फाइनेंसिंग नहीं है। राइट। उनकी फाइनेंसिंग जो है वो प्राइवेट लेंडर्स या बी लेंडर्स के पास हैं, जहां पे वो हायर इंटरेस्ट रेट्स पे कर रहे हैं, और जो उनका प्रिंसिपल है वो तो जा ही नहीं रहा, बट वो अपनी तरफ से पेमेंट देने की पोजीशन में नहीं है। और जो उनकी उसके अंदर इक्विटी पड़ी है वो उसी में से उसकी पेमेंट्स हो रही हैं एक तरीके से। वो कैसे हो रही हैं कि कई लेंडर से जब वो मॉर्गेज लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपने मान लो किसी प्रॉपर्टी के ऊपर 5 लाख की मॉर्गेज ली, उन्होंने आपको 1 साल के लिए मॉर्गेज दी, जो हम्म। उनका इंटरेस्ट और जो खर्चा है वो क्या करते हैं, वो उसको ऐड करके, अगर आप पेमेंट देने की कैपेसिटी में नहीं है हम्म। तो वो उसको ऐड करके आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज रजिस्टर कर देते हैं। तो राइट। उससे क्या होता है कि जैसे मान लो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लो 7 लाख है, हम्म। 5 लाख की आपकी मॉर्गेज थी, 2 लाख की आपकी उसके अंदर इक्विटी है प्रॉपर्टी के अंदर। अब जब आप मॉर्गेज को नहीं मेजर बैंक्स के साथ मैनेज कर पा रहे, जहां आपका डेट वगैरह इतना बढ़ गया, आपको उसको कंसोलिडेट करके कहीं किसी बी लेंडर के पास या प्राइवेट लैंडिंग में जाना पड़ता है, तो आपका क्या है कि वो जो 5 लाख का था वो आपका चार्ज उसके ऊपर 5.5 लाख का रजिस्टर हो गया। तो जो 2 लाख की आपकी इक्विटी थी वो 1.5 लाख रहेगी। अगर आपकी 1 साल और फिर कंडीशन इंप्रूव नहीं होती तो नेक्स्ट ईयर उसमें और अमाउंट ऐड होकर लग जाएगा। तो राइट। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो आपकी खुद की इक्विटी है वो इक्विटी आपकी खत्म होती जा रही है। तो यहाँ पे मार्केट में ऐसे सिनेरियो जब काफी कॉमन होते जा रहे हैं जब से ये मार्केट शिफ्ट हुई है। तो आज हमारा ये जो शो है वो इसके बारे में हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशंस को आप खत्म तो कर नहीं सकते। हम्म। एक प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम्स का वो जो परमानेंट सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन तो इनका एक ही है कि आप के पास कैपेसिटी हो प्रॉपर्टी को लंबा टाइम पर लॉन्ग करने, होल्ड करने की। और दूसरा इसका सोल्यूशन है कि जो आपकी फाइनेंसिंग है वो किसी ऐसे लेंडर के पास जाए जहां पे पेमेंट्स आपकी ऐसी हो जिसमें आपका प्रिंसिपल भी जाए साथ। दीज आर द सोल्यूशन। वो हमारे बताने की कोई बात नहीं, वो सभी लोगों को भी समझ है कि इस चीजों का क्या सोल्यूशन है।
तो आज हम चर्चा करते हैं कि इनके साथ साथ और कौन सी चीजें की जा सकती हैं कि इन चीजों को थोड़ा मिनिमाइज किया जा सके। देखो, राइट। परमानेंट सोल्यूशन तो इस चीज का एक ही है हाँ जी। कि अगर आज मार्केट शिफ्ट कर चुकी है, आज आप मार्केट में अपनी जो सेविंग्स हैं वो लूज कर रहे हैं, उसको रिकवर करने का एक ही तरीका है जतिन, हाँ कि जी। हम उस प्रॉपर्टी को होल्ड करें एंड लेट द बिल्कुल। मार्केट कम बैक और वो हमारी रिकवरी होए। अब राइट। काफी लोग हैं, उनके लिए रिकवरी भी जो है वो काफी मुश्किल हो रही है लंबा टाइम के लिए उन प्रॉपर्टीज को होल्ड करने के लिए। तो उसके लिए कुछ थॉट्स हैं जो हम प्रैक्टिकली मार्केट में देखते हैं, जो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। बाकी ये है कि हर आदमी की जो सिचुएशन है थोड़ा इंडिविजुअली है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, बट एक थोड़ा सा जर्नल हम आइडिया जो है इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जैसे मैंने बात की है, इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस चीज को से बचने के लिए सोल्यूशन है कि हम मार्केट की ग्रोथ की वेट करें। दैट इज द नंबर वन थिंग। अब चैलेंज ये है कि लोगों के पास उस चीज के लिए वेट करने की, कई लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है। राइट। सबसे पहले तो जो सबसे पहले इमीडिएटली हम चीजों को जिनको करेक्ट कर सकते हैं, जिनको आप प्रलॉन्ग मत करें, वो ये है कि जैसे कई लोगों की जो पेमेंट्स हैं अब उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रही है, तो अपना जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ बात करें, उनके साथ बात करके देखें अगर आप अमोर्टाइजेशन उसकी बढ़ा सकते हैं, ताकि आपके ऊपर थोड़ा पेमेंट का जो बर्डन है वो कम हुए और आप उसको हैंडल कर लें। ताकि उसमें नो डाउट इंटरेस्ट का कंपोनेंट जरूर बढ़ेगा, पर रादर देन गोइंग टू सम अदर, मतलब सब लैंडिंग की तरफ जाने की बजाय आप जो प्राइम लैंडर्स हैं उनके साथ कोशिश करें कि इस चीज को थोड़ा प्रलॉन्ग कर लें। दैट्स द नंबर वन थिंग आप करें। दूसरा जो दूसरी चीज है कि हमारे पास, जब हम इस सिचुएशन में होते हैं, जब हम ट्रबल में होते हैं, तो समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू सी जतिन के जो चीजें ठीक क्या है और गलत क्या है, क्योंकि आप उस सिचुएशन में आप इन्वॉल्व होते हो, आप उसको समझ नहीं आती कई बार उन चीजों की। आप मल्टीपल डेट्स को सर्व कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हायर इंटरेस्ट के साथ। कोशिश करो कि उन डेट्स को एक जगह पे लेकर आओ, उनको एक जगह पे लाकर उनका, ताकि लोअर इंटरेस्ट रेट पे लाकर उनको, ऐसी ऑप्शंस हैं कि आप उन चीजों को कर सकते हो। उनको करके आप कम से कम जो अननेसेसरी अपना हायर इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं उनको आप नीचे लेकर आओ, उस चीज को आप चेंज करो। तीसरी चीज क्या है कि अगर आपने प्रॉपर्टी को मतलब और टाइम के लिए सस्टेन करना है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो टाइट है, आप उस चीज को नहीं कर सकते, कोई ऐसी ऑप्शन अगर आपके पास वर्कआउट होती हो कि उसका कुछ पोर्शन है जो आपका, आप किसी को रेंटल के लिए यूज कर सकते हो, या कुछ ऐसी ऑप्शन आप वर्कआउट कर सकते हो ताकि आप उसको कुछ टाइम के लिए सस्टेन कर सके। और एक और चीज है कि मैंने एक चीज ये भी देखी है इस मार्केट में कि अब हम प्रॉपर्टीज का जो प्राइस है वो हम कंपेयर कर रहे हैं पहली मार्केट के मुताबिक, जो पुरानी मार्केट थी जिसमें प्राइसेस हायर थे। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है, मान लीजिए कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपने कोई पहले ली हुई हैं, और आपकी जो प्राइमरी रेजिडेंस है उसके ऊपर आपको चैलेंज आया है। ज्यादातर लोग जो इसमें स्टक हुए हैं इस सिचुएशन में, जतिन, वो ज्यादातर प्राइमरी रेजिडेंस वाले ही स्टक हुए हैं। इन्वेस्टर्स भी हैं बट कम परसेंटेज है, क्योंकि उनके पास तो एक ये भी ऑप्शन है ना कि चलो हमारी इन्वेस्टमेंट है, अपना प्रेजिडेंस जो प्राइमरी रेजिडेंस है वो सेव्ड है, कि अगर उसमें कुछ लॉस लेकर निकला जा सकता है तो वो निकल सकते हैं, अगर उनसे पेमेंट्स हैंडल नहीं हो रही, पर वहां पे उनके पास रेंट की भी ऑप्शन है, कुछ ना कुछ उनके पास रेंट भी आ रहा है। तो अगर कोई बाइंड अप करनी है अपनी प्रॉपर्टी, तो पहले उनको बाइंड अप करो, इन्वेस्टमेंट्स को उनको बाइंड अप करो रादर देन अपने प्राइमरी रेजिडेंस की बजाय। क्योंकि जो आपका प्राइमरी रेजिडेंस है ना जी, एक दूसरी बात ये है जतिन, अगर आप प्राइमरी रेजिडेंस पे कोई लॉस लेते हो, मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई लॉस लेते हो, तो आपको टैक्स का कोई उसके अंदर बेनिफिट नहीं मिलना, ठीक है जी। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई लॉस लेते हो तो उसका आपको
टैक्स के अंदर भी कुछ ना कुछ आप उसका जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हो। राइट। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, पैनिक होने की बजाय और जा घबरा कर कोई भी इधर उधर गलत स्टेप उठाने की बजाय अपने फाइनेंशियल प्लानर और अपने अकाउंटेंट के साथ बात कीजिए। और इसके साथ अगर आपको किसी और प्रोफेशनल की एडवाइस की जरूरत है, किसी रियल एस्टेट एजेंट की, ताकि आप प्रॉपर्टीज को अवेलुएट कर सकें कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स क्या है या प्राइमरी रेजिडेंस की क्या वैल्यू है, उनकी एडवाइस लीजिए। क्योंकि वो लोग बाहर बैठे चीजों को बेटर तरीके से नजर से देख सकते हैं, रादर देन जब आप किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेन चीज है वो तो प्रॉपर्टी को प्रलॉन्ग करना ही है। दैट इज द अल्टीमेट सोल्यूशन अपनी इक्विटी को दोबारा रिकूप करने के लिए। बट अगर वो हमारे पास और ऑप्शन नहीं है तो हम कुछ ऐसी ऑप्शंस एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हम अपने लॉस को थोड़ा कम कर सकें। जी, बहुत ही अच्छे आपने पॉइंट्स दिए। हमारे व्यूअर्स जो भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजीज हैं अगर आप अपनी इक्विटी को सेव करना चाहते हैं। हम अमित जी से भी पूछते हैं। अमित जी रीसेल में बहुत एक्टिविटी करते हैं रियल एस्टेट में। अमित, आपके साथ कोई ऐसे क्लाइंट्स जिनके साथ जो इक्विटी लूज कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टी पे और सॉल्यूशन चाहते हो, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे ये अभी एक रिसेंटली मेरे साथ हुआ है। हमारे हम्म। क्लाइंट थे, उनको ब्रैम्पटन में हमने घर सेल करके उनको ब्रैंटफर्ड में हमने मूव किया है। Right. इवन कि उनको बड़ा घर हमने दिलाया ब्रैंटफर्ड में। ब्रैम्पटन के उनके पास छोटा घर था, तो ब्रैंटफर्ड में हमें उनको डबल कार का घर दिलाया है और उनको कुछ इक्विटी भी सेव कर दी है इस मार्केट में। सो ये भी ऑप्शन है कि आप थोड़ा आउटर साइड जा सकते हैं सिटी से, Okay. दैट एंड यू डोंट वांना लिव कि आप एक स्मॉल घर में नहीं रह सकते, तो आप आउटर सिटीज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाहर एरियाज में बहुत अच्छे प्राइसेस पे डबल कार गराज घर मिल रहे हैं। बिल्डर्स बहुत अच्छे इंसेंटिव्स दे रहे हैं। अगर आपने उसके बारे में कोई जानकारी लेनी है, कोई रियल एस्टेट एजेंट जो एक्टिव है, हम उस एरिया में काम करते हैं आउटसाइड ऑफ जीटीए एज वेल, तो आप उस हमसे कांटेक्ट करें। और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं आउटसाइड ऑफ जीटीए के। एक जतिन यहाँ पे बात जो है ना, देखो ये सिचुएशन तो डिफिकल्ट है, राइट। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि ये सिचुएशन डिफिकल्ट नहीं है। और इट्स वेरी पेनफुल प्रोसेस जब आप अपनी लाइफ की सेविंग्स लूज करते हैं मार्केट में। मतलब लाइफ की सेविंग्स लूज करना, चलो आपने कोई कहीं स्टॉक में, देखो पैसे आप कहीं पे भी लूज करो तकलीफ होती है आपको, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप पैसे लूज करो, यहाँ पे जो पैसे लूज करने के साथ साथ जो सैड पार्ट है ना, लोग अपने रहने के लिए जो उनकी बेसिक नेसेसिटी है घर, वो भी लूज कर रहे हैं। मतलब दैट इज द सैड पार्ट कि अगर वो नहीं मैनेज कर पा रहे तो वो पार्ट जो है वो पार्ट भी अच्छा नहीं है। उसके लिए मैं एक बार पहले भी कहता हूं और बार बार मैं एक चीज ये बात कहता हूं कि अगर आपकी जरूरत नहीं है जितनी भी साइज की प्रॉपर्टी की, तो अपनी उस प्रॉपर्टी को जो आपका प्रिंसिपल रेजिडेंस है उसके ऊपर हमेशा उतना रखें जितनी आपकी जरूरत है, और उसके ऊपर आप जितना भी बर्डन कम कर सकें अपना बर्डन कम करें, खास करके जो आपका प्रिंसिपल रेजिडेंस है। इन्वेस्टमेंट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्वेस्टमेंट्स आपके पास कुछ स्पेयर फंड्स थे तभी आप करते हो। मार्केट में चलो आप चांस लेते हो, आप रिस्क लेते हो, आप गेन भी करते हो, आप लूज भी करते हो, वो बात एक अलग चीज है, राइट। उसमें क्या होएगा कि अगर इन्वेस्टमेंट में आपने किसी में $2 लाख लगाए हैं, अगर आप लाख लूज कर गए, डेढ़, पेनफुल है वो भी प्रोसेस, मैं ये नहीं कहता कि वो आसान है, वो पार्ट भी पेनफुल है। बट यहाँ पे जो पेनफुल पार्ट उससे भी ज्यादा है वो है आपके प्राइमरी रेजिडेंस का, आपके घर का लूज करना। वो पार्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं ये बात कहूंगा कि जो आपका प्रिंसिपल रेजिडेंस है उसके ऊपर आप जितनी भी मॉर्गेज कम कर सके उतनी कम रखें, और साइज उसका उतना रखें जितनी आपकी जरूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक्साइटमेंट में आकर हम उस चीजों को काफी बढ़ा लेते हैं और बाद में वो चीजें हैंडल करनी है वो काफी मुश्किल हो जाती है। बाकी चलो कोई ऐसी बात नहीं, लाइफ में हर आदमी मतलब मिस्टेक्स करता है, रिस्क लेता है, हम लोग भी करते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, आप लोग अकेले नहीं है। बट अब बात ये है कि यहाँ पे जो चीज बेटर की जा सकती है
लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर, उस चीज को यहाँ से स्टार्ट करें। और एक चीज मैं जतिन और बात करूंगा कि खास करके अपनी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है उनमें मैंने ना एक थोड़ा सा और चैलेंज देखा है। जो साउथ एशियन कम्युनिटी है वो चैलेंज ये है उनमें कि हम लोग एक ऐसे कल्चर से आए हैं कि हम खुल के अगर कोई प्रॉब्लम हो उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। हम थोड़ा सा इस चीज को में अनकंफर्टेबल होते हैं बात करना। मैं ये बात कहता हूं कि अगर आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, किसी भी प्रोफेशनल के साथ वन ऑन वन बात करना कोई बुरी बात नहीं है, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना कोई बुरी बात नहीं है। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं जतिन। लास्ट वीकेंड पे जो गया है मेरी किसी के साथ मुलाकात हुई, वो पिछले 7-8 महीने से एक प्रॉब्लम में चल रहे थे और 8 महीने उन्होंने किसी के साथ बात नहीं की, किसी भी प्रोफेशनल की एडवाइस नहीं ली। जब वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए तो तब उन्होंने मतलब मेरे साथ बात की। तो मैं उनसे यही बात कर रहा था कि आपने इतना टाइम हो गया, थोड़ा सा पहले बात करते, पर चलो अब जो हो गया। जब उनकी मेरे साथ बात हुई तो वो इस बात पे थे कि जी हमारे पास घर बेचने के बिना कोई सोल्यूशन नहीं है, हमारा घर सुबह ही बेच दो, राइट। तो मैंने उनको समझाया कि ऐसे पैनिक होकर आप डिसीजन मत लो, क्योंकि घर को बेचने के लिए, इसको प्राइस को मैक्सिमाइज करने के लिए थोड़ा सा टाइम लो। आप उस चीज को बेटर तरीके से कर सकते हो अगर आप इस चीज को इस तरीके से हैंडल करें। आप क्यों पैनिक होकर अपना और 50-60 हजार डॉलर आप लूज करना चाहते हो? आप तो पहले ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हो और उसके साथ आप 50-60 हजार डॉलर और आप लूज कर जाओगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप किसी से बात करते हैं उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, आपको उनकी राय अच्छी लगे या ना लगे वो आपका खुद का डिसीजन है, बट प्रोफेशनल की एडवाइस जरूर लो। वो एडवाइस आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करती है। और अपनी प्रॉब्लम को लंबा टाइम ना होल्ड करो। कोई प्रॉब्लम है तो उसको जल्दी डिस्कस करो, जल्दी बात करो उसके बारे में, रादर देन उसको प्रलॉन्ग करने के लिए। जैसे हम बात कहते हैं ना कि अगर आपको कोई हेल्थ का इशू है, जितनी जल्दी डायग्नोज हो जाएगा उसका ट्रीटमेंट बेटर है, जितना लेट डायग्नोज होएगा उतनी उसको ट्रीट करने की मुश्किल आ जाएगी। तो ये भी सेम चीज है, जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है ना, ये भी उसी की तरह है। इसको जितनी जल्दी डायग्नोज करके अपनी प्रॉब्लम को हम फिक्स कर लेंगे उतना ही बेटर है। और जैसे मैंने बात की है, अकेले आप नहीं, कोई एक आदमी या दो आदमी नहीं, इस मार्केट में मैंने पहले भी बात की है, हर आदमी ने कोई ना कोई मिस्टेक जरूर की है। एज ए ह्यूमन हम सभी मिस्टेक्स करते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं और कोई इसमें शर्मिंदगी महसूस करने वाली बात नहीं। प्रोफेशनल की एडवाइस जरूर। थैंक यू प्रवीण जी। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, पर जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी दर्शक हमारे कि कोई भी माइंड में क्वेश्चंस हो रियल एस्टेट के लिए तो हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 4169108923 और आपके सारे क्वेश्चंस प्रोफेशनली कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए आंसर किए जाएंगे। जैसे प्रवीण जी कहते हैं, एक चाय का कप पीजिए हमारे साथ अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो। हम आपसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जुड़े रहिए। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम ज़ेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। BNK proudly brings you Big Ring Durham Summerfest 2024 at 500 Victoria Street, West Whitby. Mark your calendars for August 31st and September 1st. Day 1 will feature the incredible Ahmed Jahazain live in concert with full band. Enjoy free parking and admission.
For sponsorship, booth booking, and limited VIP tickets, contact us at 416-897-1683 or info@bmkevents.com. Our proud sponsor. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जैसे कि आज हम बता रहे थे आपको कि होम इक्विटी कैसे सेव करें, बट अब हम बताते हैं होम इक्विटी कैसे मेक करें। ये मार्केट सिर्फ लोगों के लॉस के लिए नहीं है, ये मार्केट उनके लिए भी है जो बायर्स मार्केट में एंटर होने की सोच रहे हैं और एक अपनी इक्विटी बिल्ड करने की सोच रहे हैं। और हम उसके लिए बहुत सारी लिस्टिंग्स भी मार्केट में लेके आए हैं। प्रवीण जी, जतिन, इसके बारे में एक चीज मैं बताऊंगा कि नो हम्म। डाउट हर मार्केट में कोई चीज अच्छी भी होती है, कोई चीज चैलेंजिंग भी होती है। Right. इस मार्केट में नो डाउट काफी लोगों को लॉस हुआ है, बट एट द सेम टाइम जो बाय करते हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी भी है ये मार्केट में। और जतिन, देखा होगा आपने पिछले 2-3 वीक्स में हम अपनी लिस्टिंग्स के बारे में काफी ज्यादा लोगों को बताना शुरू कर दिया है। हाँ जी, वो बताने का सिर्फ हमारा एक ही कारण है, मतलब जो ऐसा नहीं कि ये शो हम सिर्फ अपनी लिस्टिंग्स को ऐड करने के लिए कर रहे हैं या कुछ ऐसी बात है। हमारा जो शो का मकसद है वो ये है कि लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके साथ हम शेयर कर सकें। और ये शेयर करने का हमारा मेन रीजन जो आजकल है वो इसलिए ज्यादा है कि हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं, हम सिर्फ लिस्टिंग्स ज्यादा शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में मार्केट में ये अपॉर्चुनिटीज है, जिसकी कैपेसिटी है इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने की, वो इनको अवेल कर सकते हैं और वो इन अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट लेके इक्विटी बिल्ड भी कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो सबसे पहले तो जतिन मैं आज बताना चाहता हूँ, ये जो प्रॉपर्टी है 1255 ये 555 कैनेडी रोड, ये कैलेडन में प्रॉपर्टी है। हमारे टेक्नीशियन दिखाते हैं। ये कैलेडन में ये जो घर है ये टाउन हाउस है, इसकी बेसमेंट बनी हुई है और वैसे भी ये काफी वेल मेंटेन्ड, जैसे ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी है उसी तरह की ये प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी के पीछे गराज है, इसका पार्किंग है 2। कहने का मतलब ये जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनके लिए काफी अच्छी ऑप्शन है। एक टाइम ऐसा था जतिन, ये जो प्रॉपर्टीज हैं 12 साढ़े 12 लाख की थी और आज ये प्रॉपर्टी मिलियन से भी नीचे है। मिलियन से भी नीचे, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है इट्स एन अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है जी 50 बॉनी ब्रेस। जो 50 बॉनी ब्रेस प्रॉपर्टी है ये सेमी डिटैच है। हमारे टेक्नीशियन दिखाते हैं 56 सॉरी बॉनी ब्रेस जो है 56 बॉनी ब्रेस। ये प्रॉपर्टी सेमी डिटैच है। अगर हमारे टेक्नीशियन दिखाएं तो 56 बॉनी ब्रेस अगर दिखा सके, ये सेमी डिटैच है डबल कार गराज का। और ये जो सेमी डिटैच है डबल कार गराज का, इसका आप देख सकते हैं कि फ्रंट से पीछे इसके रियर में गराज है, डबल कार गराज है। जैसे काफी लोग हैं जिनको चाहिए होती है कि पार्किंग ज्यादा चाहिए, बट वो उनकी अफोर्डेबिलिटी मिलियन से नीचे है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी जो सेमी डिटैच मिलियन से नीचे का और डबल कार गराज वाला। एक टाइम ऐसा था जतिन, ये भी प्रॉपर्टी जिस प्राइस पे आज है 25-30% इसका प्राइस ऊपर था। तो ये मैं सारी अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा हूँ जो मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल है। नेक्स्ट जतिन आप बताएं कोमोडोर के बारे में। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 6 कॉमोडोर क्रेडिट वैली के बहुत ही प्रेस्टिजियस नेबरहुड में एक सेमी डिटैच घर है विद लीगल फिनिश्ड बेसमेंट। और ये घर भी हमने एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे लगाया हुआ है, ओनली $1 million। इसमें एक्सटेंडेड ड्राइववे, 4 बेडरूम्स, रेनोवेटेड किचन और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जतिन, ये है अपने 380 ब्रिस्डेल ड्राइव। ये जो ब्रिस्डेल ड्राइव वाली प्रॉपर्टी है
ये भी डिटैच घर है, 380 ब्रिस्टेल ड्राइव, हमारे टेक्नीशियन दिखाते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है इसमें बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है, किचन इसकी रेनोवेटेड है, काफी अच्छा वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है, डिटैच घर है, सिंगल कार गराज का, रेंटल इनकम का पोटेंशियल है जो कि आपको हेल्प करती है। और जैसे डिटैच प्रॉपर्टी है ये वाली, कई बार क्या होता है कि जैसे हमें होता है कि हम कोई डिटैच प्रॉपर्टी में जाएं बट हमारा बजट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये भी जो प्रॉपर्टी है काफी कम बजट में, मतलब फुली डिटैच घर है, सिंगल कार गराज का, और इसकी बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो है जी 40 क्विंटन रिज। जो 40 क्विंटन रिज है ये प्रॉपर्टी सेमी डिटैच है, फाइनेंशियल ड्राइव के एरिया में, और जो अपने ब्रैम्पटन का काफी हॉट लोकेशन है, मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव के पास। और ये जो प्रॉपर्टी है 4 बेडरूम की है और 4 बाथरूम है इसके अंदर। और ये जो प्रॉपर्टी जैसे आप इसकी एलिवेशन देख रहे हैं स्टॉको वाली, बहुत ग्रैंड लुक है। अगर आप जैसे फाइनेंशियल ड्राइव वाले जो प्रेस्टिजियस एरिया है, अगर आप वहां पे मूव करना चाहते हैं तो दैट कुड बी ए गुड ऑप्शन। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है जी 595 वारहोल वे। ये प्रॉपर्टी मिसिसागा में है, 595 वारहोल वे। और ये जो प्रॉपर्टी है ये फुली डिटैच घर है डेरी एंड मैक्लॉगलिन के एरिया में, और इसकी भी जो बेसमेंट है वो बनी हुई है जतिन। और मिसिसागा में एक टाइम ऐसा था कि इस एरिया में डिटैच प्रॉपर्टी मतलब साइन आप बाद में लगाते थे, बिक पहले जाती थी। और आज ये प्रॉपर्टी बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर लगाई गई है, और इसके ऊपर भी हम वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है जी 42 स्लिप रॉक क्रेसेंट। ये जो प्रॉपर्टी है 42 स्लिप रॉक, फुली डिटैच डबल कार गराज का घर, और इसकी भी बेसमेंट अपार्टमेंट है वो बनी हुई है इस प्रॉपर्टी की भी। अगर आप क्रेडिट वैली के एरिया में कोई चीज देख रहे हैं तो उनके लिए ये काफी अच्छी ऑप्शन है क्रेडिट वैली के एरिया में। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जतिन वो है हमारी 17 मोंटकाम बुलेवर्ड। जो 17 मोंटकाम बुलेवर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी वुड ब्रिज में है। वुड ब्रिज में जो वेलोर विलेज एरिया है वहां पे है, और इसकी भी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है 17 मोंटकाम। और ये जो प्रॉपर्टी है जैसे वुड ब्रिज में है, लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट है, इसके पीछे कोई नेबर नहीं है। और ये जो प्रॉपर्टी है उस एरिया में, जैसे वुड ब्रिज के एरिया में इस साइज की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनके कंपैरेटिवली लोएस्ट प्राइस्ड प्रॉपर्टी है ये भी। और ये प्रॉपर्टी के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जतिन वो है जी 30 जेकब ब्रिल। हम बड़ी डिफरेंट तरह की वैरायटी आपको आज दिखा रहे हैं जो हमारे पास ऑप्शंस हैं। एक चीज मानकर चलें आप, जो भी हम आपको प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं ये मार्केट में काफी एडजस्टेड प्राइस वाली ऑप्शंस हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी फाइनेंशियल ड्राइव के एरिया में, जैसे आप इसका देख रहे हैं कि ग्रैंड लुक है प्रॉपर्टी की, और इसकी भी बेसमेंट बनी हुई है फाइनेंशियल ड्राइव के एरिया में। ये स्टोन एंड ब्रिक वाला मॉडल है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये जतिन अब मैं बात करूं 30% प्राइस एडजस्टेड प्रॉपर्टीज हैं, 30% प्राइस एडजस्टेड प्रॉपर्टीज है ये। और एक ये जो प्रॉपर्टी है जी 155 होए क्रेसेंट वाली जो प्रॉपर्टी है जी ओकविल में है जी, और 50 फीट का लॉट, बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है। अगर आप इसको रेंट करना चाहते हैं, ये नई सब डिवीजन है डंडास एंड नगावा के ऊपर, ज्यादा पुराना घर भी नहीं है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसके भी सेलर काफी मतलब मोटिवेटेड हैं सेल करने के लिए, और ये काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे लगाई है। और उस वीकेंड के ऊपर हम दोनों दिन इस प्रॉपर्टी पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। कुछ ऐसी भी जो हमारे पास जतिन डील्स हैं जो हम बताना चाहते हैं। अमित, एक तो आप बताएं जो नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में है वो भी काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे है प्रॉपर्टी। बिल्कुल, हमने माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की वॉक पे हमने एक प्रॉपर्टी लगाई है सिर्फ 899 में, डिटैच प्रॉपर्टी। ये 3 बेडरूम 4 वॉशरूम के साथ आती है, जिसकी बेसमेंट फिनिश्ड है। आप इसकी बेसमेंट में
इजीली रेंट कर सकते हैं इफ यू वांट, आप उसको लीगलाइज करके। एंड वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है, फुल अपग्रेडेड, ओवर $200,000 सेलर्स ने लगाए हैं सिर्फ प्रॉपर्टी को अपग्रेड करने के लिए। जतिन, एक जो एजेक्स वाली ऑप्शन हम मार्केट में लेकर आए उसके बारे में भी बताएं हमारे व्यूअर्स प्रवीण को। जी, हम एजैक्स में एक बहुत ही बड़ा लॉट 60 बाय 133 डीप लॉट, जिसमें एक होम एक्सटेंशन भी हो सकता है, उस प्रॉपर्टी में रेनोवेशन करके उसको आप कस्टम होम की तरह भी यूज कर सकते हैं, और उसमें से इतना रेंटल पोटेंशियल है कि आप इजीली अपनी मॉर्गेज को पे कर सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं। इसके साथ जतिन हमारे पास कमर्शियल की भी ऑप्शंस हैं। हमारे पास मिसिसागा में एक ब्रिटानिया रोड के ऊपर एक यूनिट है, और ये जो यूनिट है इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, और ये ऑलरेडी टेनेंटेड है। ये है 1015 ब्रिटानिया रोड ईस्ट, यूनिट नंबर है 17, और क्योंकि ये ऑलरेडी रेंटेड है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, अगर आप कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं कि फ्रॉम डे वन ही आपको टेनेंटेड प्रॉपर्टी मिले जिसके ऊपर आपको कोई रेंटल का पोटेंशियल प्रॉब्लम ना हो, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और एक मॉल्टन में हमारे पास जो ग्रेट पंजाब प्लाजा है, वहां पे भी हमारे पास एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है ग्रेट पंजाब प्लाजा में, और ये भी है ये ऑलरेडी रेंटेड है। यहाँ पे अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके लिए। बॉटम लाइन पता है क्या है जतिन, ये जो हम सारी लिस्टिंग्स के बारे में आज बात कर रहे हैं, इनका मेरा करने का कारण दो चीजें हैं। एक तो ये है कि ये सारी प्रॉपर्टी मार्केट में 25-30% ऑलरेडी एडजस्टेड है प्राइस पे, दैट्स द नंबर वन थिंग। और काफी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जब मार्केट बेटर होगी तब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे जहां हम इन्वेस्ट करना चाहते थे। देखिए, अभी जो मेरे को लग रहा है, देखो फ्यूचर कोई भी आदमी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, पर हमें लगता है अगर आप पिछले कुछ टाइम से देखिए तो मार्केट अब काफी स्टेबल हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अभी भी शायद ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई है, बट ये जो ऑप्शंस आज मार्केट में अवेलेबल है, यही टाइम है इन्वेस्ट करने का। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हर तरह की ऑप्शंस अवेलेबल है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि हम ये कह रहे हैं कि यार आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बिना देखे आंखें मीच कर कोई इन्वेस्टमेंट लो या प्रॉपर्टी लो। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि आज की मार्केट में ये अच्छी ऑप्शंस हैं, आप इनका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी है कोई इन्वेस्टमेंट करने की, और जहां आप सोच रहे हैं कोई अपने लिए प्रॉपर्टी बाय करने के लिए एज ए एंड यूजर, तो मुझे ये लगता है कि हमारे पास छोटी से लेकर बड़ी ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ये आप कह सकते हैं कि रियल एस्टेट में एक हमारे प्लेटफॉर्म पे मतलब आपको काफी अच्छी मतलब ऑप्शंस मिलती हैं, रेजिडेंशियल और कमर्शियल की दोनों की। उसमें क्या किया जा सकता है कि आप एक बार हमारे साथ बात करें और हमें अपनी पोजीशन बताएं, और हमें बताएं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। फिर हम देखेंगे कि हमारी कोई ऑप्शन आपके फिट आ सकती भी है या नहीं आ सकती। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप किसी के साथ भी हमारे बारे में बात कर सकते हैं। हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम कभी भी आपको गलत एडवाइस नहीं करेंगे, और हम ना ही आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन देंगे। अगर लगेगा कि ये चीज आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फिट बैठ सकती है, तो हम सजेस्ट करेंगे। अगर नहीं फिट बैठ सकती, आप हमारे साथ चाय का कप पिए, और हमारी इंफॉर्मेशन फिर कभी आपके कुछ ना कुछ काम आएगी। बहुत सही कहा प्रवीण जी। अब वक्त हो गया है हमारा जाने का, बट मैं जाते आते थैंक्स करना चाहता हूँ प्रवीण जी और अमित जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे व्यूवर्स का अलविदा कहने का वक्त आ गया है। पर हमसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे लाइव विद टीम अरोरा। सी यू सून।